नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 11 से 20 की एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रिलेट करूंगी, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड हर किसी के साथ में हर बार रिलेट करे कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती जरूर क्लेम करें, बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी लाइफ में किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन हो तो आप में से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए देखती हूँ रीडिंग में पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे, आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं 11 से 20 अगस्त कैसा रहेगा एक्वेरियस का। एक्वेरियस क्या करते दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप कुछ तो है जो आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि रैपिड कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो अपनी कुछ तो है जो विश पूरे करते हुए दिख रहे हो। डिस्टेंस है तो कौन हो सकता है डायरेक्ट आप पर्सन को सरप्राइज कर दो, टेलीफोनिक ज़्यादा जुड़ा हो सकता है। देखती हूँ और फीलिंग्स वाइज कैसा रहेगा आपका। ओके, फीलिंग्स कहते हैं ना कि थोड़ा सा स्टक है, परेशान है, कोई थर्ड पार्टी इशू से आप दोनों के रिश्ते में कोई खटास अगर है तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आप एक क्विक एक्शंस की एनर्जीज कहूँगी लेते हुए दिख रहे हो कि मुझे आर या पार कुछ तो करना है, डिसीजन लेना है, तो वो वाली रहेगी। एंड कहूँगी आपका मन थोड़ा सा शांत या भारी हो सकता है या दो दो चीज़ों में स्टक हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए करियर एंड रिश्ते दोनों में ही हो सकता है कि बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी। बट हाँ, कहूँगी आप किसी से मैनिपुलेट भी हो सकते हो, तो कहूँगी जिससे भी अगर आपको लगे कि वो फ्रेंड मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचता है, इससे अपना मन हल्का, तो कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कुछ लोग मिसगाइड भी कर जाते हैं आपकी डीप इमोशंस को, कुछ लोग नहीं कनेक्ट करके अपनी बात रख जाते हैं, तो मैनिपुलेट नहीं होना है। भले ही रिश्ते में अगर खटास है तो जो आप एक्शंस लेना चाह रहे हो कहूँगी वो आपका करेक्ट है। अपने इंट्यूशंस की सुने, किसी की बातों में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। खुद आमना सामना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, एंड अगर कहूँगी आप कोई एडिक्शंस अगर करते हैं तो वो भी टू मच करते हुए दिख रहे हो, तो थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना कि मन की नहीं हो रही है, रिश्ते में कुछ चीज़ें नहीं बन रही है, तो लोग कभी कभी गलतियां कर जाते हैं एंड किसी से अगर शेयर भी करते हैं तो वो भी हो सकता है आपको मिसगाइड कर दे। तो आई थिंक अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के बातों में आके अपने पर्सन से मिसबिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी, अब आपके पर्सन की देखते हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोराहापन, कुछ लोगों के लिए अफेयर वाला भी एनर्जीज हो सकता है कि दोनों ही सेपरेटेड किसी अदर पर्सन से मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, बट अफेयर है तो उस वे में स्टक हो सकते हो, बातें सही से नहीं हो पा रही है किसी के रीजन की वजह से, या जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी थर्ड पार्टी इश्यूज की समस्याएं हो सकती हैं। एंड फैमिली वाइज भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो दोनों की ही मुझे यहाँ पे उलझी हुई मतलब दिखती है कि जो चाह रहे हो वो चीज़ें कम्युनिकेट सही से खुल के नहीं करते हुए दिख रहे हो। पर्सन भी थोड़े से जगल करते हुए दिख रहे हैं, आप भी करते हुए दिख रहे हो। हार्ट ब्रोकन कहूँगी, देखो सोच समझ के कम्युनिकेट करना, या कहूँगी अगर आप थोड़ा शांत हो सकते हो या थोड़ा सा टाइम लेके कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है अगर टेलीफोनिक है तो। हाँ, अगर सामना करना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेटर है डिसीजन में। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी है, तो वो ज़्यादा शांत मन से करें, हाइपर होके ना करें। शुरुआत भी कहूँ कि हाइपर दिखती है एंड इस वजह से आपके पर्सन अगर कहूँ थोड़ा सा फ्रेंडली अपने आप को ज़्यादा एंगेज करते हुए दिख रहे हैं। एंड फेजेस में फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा इन्वॉल्व रखेंगे, आपको हो सकता है थोड़ा इग्नोर भी करें, बट इट्स ओके, लाइफ है। थोड़ा पड़ाव ऐसा आ जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अगर रिजॉल्व थोड़ा टाइम लेके भी होता है तो कोई इशू नहीं है। कहूँगी कुछ लोगों का ऐसा फेजेस हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट फीमेल हम उम्र या यंगर से आप अगर डील करते हो तो इनसे ज़्यादा रिलेट करेगी ये वाइब्स।
फीमेल वाइफ ज़्यादा हाई दिख रही है मुझे। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा एक पर्सन, जैमना या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन से अगर आप डील करते हैं फीमेल, तो उनकी तरफ से कोई एक्शंस वाइब्स दिख सकती है आपको, या कुछ अपने एफर्ट डालते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, या कुछ थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी कह सकती हूँ कि अपनी बातों को मनाने के लिए कुछ उस वे में एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। बट बाकी राशि जगल करेंगे या थोड़ा स्लो रहेंगे अपनी फीलिंग शेयर करने में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ये हम उम्र से कहूँगी ज्यादा वाइब्रेट करेगी। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, ओवरऑल की फेजेस क्या है। ये टाइम है, ये वक्त है सोच समझ के शांत हो के तब कोई एक्शंस या बात करने का। तुरंत जो चीज़ें नहीं हो रही है, शायद माइट भी अगर थोड़ा टाइम लग भी जाता है तो कोई हड़बड़ी ना करें। देखो एज अ गाइडेंस कहूँगी, इन दौरान कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मन स्टक है, पर्सन भी मेरी बात नहीं मान रहे या अपने मन का कर रहे हैं, कहूँगी थोड़ा शांत रहें इन दौरान। हो सकता है जब ये फेजेस खत्म हो तो चीज़ें क्लियर हो जाएं एंड बैलेंस्ड हो जाएं। थोड़ा सा टफ हो सकता है ये फेजेस। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। ये तो कपल्स की थी, सिंगल्स के लिए देखते हैं कि क्या है। सिंगल्स के लिए किस राशि से किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मेल या फीमेल जुड़ सकते हैं, लेकिन कहूंगी जब ये जुड़ेंगे तो एक भी बात कहूंगी इनकी सच्चाई नहीं दिखती है, यानी कि कई चीजें हैं जो ये हाइड करके जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं कोई इस राशि से अगर कनेक्ट होता है तो। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, मेल वाइब्स ही दिखती है इसमें। एंड ये कहूंगी काफी टाइम से शायद सर्च कर रहे हैं एंड शायद ये सर्चिंग इनकी एंड हो आप तक पहुंच कर, तो कुछ लोग के लिए ऐसे रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ अगर जुड़ते हैं किस वे में रहेंगे, कनेक्टेड किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं कनेक्टेड किस वे में रहेंगे। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये इंसान से आप अपने आप खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ये लंबे टाइम तक ये जुड़े हुए रहेंगे। बट ये कई चीज़ों को शायद बाद में आपको पता भी हो, लेकिन रिलेशनशिप शायद बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए एंड टूटना बड़ा मुश्किल हो जाए, वैसा वाला पड़ाव दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये विश कहते हैं ना कि ये मेल ही पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं एंड अगर आते हैं तो ये लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा, या शादी करना चाहो तो शादी भी हो सकता है कुछ लोगों का। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस क्या है, किस वे में रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनका क्या है, उनकी फीलिंग सिचुएशंस क्या सोच रहे हैं, कैसा पड़ाव है। आप एक एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ तो है जो करना होगा, या किसी के प्रति आकर्षण अगर है तो आई थिंक आप अप्रोच करने वाले हो या कुछ सोच रहे हो उस वे में। या अगर कोई रिश्ता आता है तो कहूँगी सडन हाँ नहीं कहोगे, जब तक उस इंसान को आप बिल्कुल ही समझ नहीं लोगे, पसंद नहीं करोगे, तब तक किसी के भी बातों का प्रेशर्स आप पे नहीं मतलब काम करने वाला है। यानी कि आप अपने वे में कुछ एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो या ले रहे हो। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट कोई अगर अपनी लाइफ की फेजेस को रीड करना चाहते हो, कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।